तो नमस्कार दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन है आपके सामने वो ओपन है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष एवं महिला, तो इसकी जो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि वो थी आपकी 28 जुलाई और जो अंतिम लास्ट डेट होगा वो होगा आपका 28 सितंबर। तो आज है 24, टोटल 4 दिन और बचे हैं। आप जल्दी जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। और इसमें जैसा कि इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको OTR कराना बेहद ज़रूरी है, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। वहीं पे अगर देखा जाए आवेदन शुल्क तो अनारक्षित या EWS के लिए 100 रुपीज़ और अनुसूचित जात के लिए 40 रुपीज़ और जो रिक्तियों की संख्या है वो है आपकी 7,466 टोटल, जिसमें पुरुष शाखा के लिए 4,860 और महिला के लिए 2,525 है और दिव्यांगजन के लिए 81 रिक्तियां हैं। और ये आपका जो अराजपत्रित वेतनमान है वो है 44,900 से 1,42,000, ग्रेड वेतन 4600 लेवल 7। और ये हो गया आपका। आइए और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है, तो उसकी बात की जाए तो इसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड मैक्सिमम जगहों पे मांगा गया है। और एज की बात की जाए तो 21 ईयर आपका मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 40 ईयर कंप्लीट होना मीन्स अगर कंप्लीट हो चुका है तो आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। और इसी के साथ आइए देखते हैं, ये आपका पूरा दिया हुआ है जाति प्रमाण पत्र और EWS के लिए मतलब क्या क्या चीज़ें कैसे चाहिए, ये पूरा प्रारूप दिया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो डिस्कस करने के लिए बहुत ज़रूरी है वो है इस बार का पूरा पेपर किस पैटर्न पे पूछा जाएगा। तो पूरा पेपर प्री और मेंस 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है एलटी ग्रेड का, जो कि प्रश्न पत्र 1 की बात की जाए तो टोटल 150 प्रश्न होंगे, जिसमें 30 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन के और 120 प्रश्न होंगे आपके जो आपका सब्जेक्ट होगा जो ऑप्ट करेंगे चुनेंगे उसमें से पूछा जाएगा। और 300 नंबर का होगा, मतलब एक प्रश्न आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। और टाइम की बात की जाए तो वो 2 आवर का रहने वाला है। ओके। और इसके साथ जो सोशल साइंस है उसमें जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा अगर आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे कि उसमें 4 खंड होंगे, जिसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र ये सारे विषय सम्मिलित रहेंगे और जिसमें 60-60 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप उनमें इन चारों खंडों में से किन्हीं 2 खंडों का चयन करके आप अपना एग्ज़ाम दे सकेंगे। अब आते हैं मेंस पे। तो मेंस आपका रिटेन होगा। ओके। रिटेन में इसमें आपके टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 + 10, और जो कुल मार्क्स होगा वो होगा आपका 200 का। 10 क्वेश्चन होंगे आपके 8 मार्क्स के, मीन्स 80 + 120। ओके। और टाइम की बात की जाए तो वो होगा आपका 3 आवर। और जो 10 प्रश्न होंगे लघु उत्तरी वो 125 शब्द सीमा के होंगे जो कि 8 मार्क्स के होंगे। और वहीं पे जो अन्य जो 10 प्रश्न होंगे वो आपके 200 शब्दों में लिखना होगा जो कि दीर्घ उत्तरी होगा और 12 मार्क्स का एक प्रश्न होगा। तो इस हिसाब से आपका प्री और मेंस इस बार सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चेंज किया गया है पूरे एग्ज़ाम पैटर्न में वो है आपका सिलेबस। ये आप देख सकते हैं दिया हुआ है दिव्यांगजनों के लिए क्या क्या
चीज़ें कैसे पूछी जाएंगी। और ये है आपका पूरा सिलेबस दिया गया है, सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, किस किस चीज़ का क्या क्या है, आप लोग पूरा सिलेबस देख सकते हैं। और इसी के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि कितने आपके टोटल आखिरकार पद कितने आए हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर सामाजिक अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है वो भी काफ़ी डिटेल में पूरा नीचे दिया हुआ है। तो सामाजिक जो अध्ययन इसका जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं। इसमें भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और दूसरा है आपका विश्व एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति और आधिकारिक मुद्दे आदि। चौथा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास। ये पूरा सिलेबस जो यूपीपीसीएस प्री का है और जो यूपीएससी का है ये लगभग उसी टाइप में दिया हुआ है, बट प्रश्न का स्तर उतना ज़्यादा हाई नहीं होता है जितना उन सब का होता है। तो पांचवा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, छठा भारतीय कृषि, और सातवां आपका सामान्य विज्ञान, और आठवां इसमें कि आपका जो मैथमेटिक्स होगा वो हाई स्कूल लेवल पे अंकगणित, बीजगणित व रेखा गणित पूछा जाएगा। और अन्य सिलेबस भी आप अगर चाहते हैं तो हम उसका स्पेशल वीडियो बना सकते हैं। इसी के साथ अगर जो विषयवार पूरा रिक्तियां हैं क्या क्या हैं हम उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये मेल्स का है कि उनके लिए कितने कितने पद किस सब्जेक्ट में हैं। तो अगर टोटल बात की जाए, हिंदी में 568, अंग्रेजी में 540, गणित में 556, विज्ञान में 764, सामाजिक विज्ञान में 561, जीव विज्ञान में 185, कला 383, संस्कृत 90, संगीत 52, उर्दू हो गया आपका 102, गृह विज्ञान 206, वाणिज्य 35, शारीरिक शिक्षा 203, कृषि का 14 और कंप्यूटर का 601। तो टोटल जो पद हैं आपके वो हैं 4860, जिसमें जनरल का है 1972 पद टोटल जोड़ के है, और 481 है आपका EWS। अन्य पिछड़ा वर्ग का है 1303, जैसा कि आप लोग नीचे पूरा डिटेल देख सकते हैं। इसी के साथ महिलाओं की बात की जाए, ये है आपका दिव्यांगजनों का, और ये है आपका महिला शाखा। तो इसमें देख सकते हैं हिंदी का 119, अंग्रेजी 113 पद हैं, गणित के लिए 537, विज्ञान 573। इसमें गणित, विज्ञान और कंप्यूटर इन 3 सब्जेक्ट का काफ़ी ज़्यादा पद हैं, और बाकी में 100+ या फिर अंडर 100 ऐसे में है। तो सामाजिक विज्ञान का इसमें 140 पद है, जीव विज्ञान 29, कला 195, संस्कृत 92, संगीत 13, उर्दू 18, गृह विज्ञान 163, वाणिज्य 23, शारीरिक शिक्षा 55 और कंप्यूटर 455। तो टोटल 2525 पद हैं, जिसमें जनरल के लिए 1022, और टोटल जो आपका EWS है वो है 246। ऐसे ही जो आपका पिछड़ा वर्ग है वो है 673। तो ये था पूरा आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो हमने डिस्कस किया। ऐसे ही आप अगर अन्य जानकारियां हमसे चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें।